नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से बिजनेस के एक नई सीरीज में। आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मसालों के बिजनेस के बारे में। क्या चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी चाहिए, आज हम बात करेंगे। और इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे, किस टाइप से आप अगर मसाले का बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं या फिर स्टार्ट करने जा रहे हैं तो ऐसी कौन सी ट्रिक है, कौन सी ऐसी चीज़ आपको अपनानी है इस बिजनेस को करने से पहले जिससे आपका जो बिजनेस है दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा और आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है। क्योंकि इस बिजनेस में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स जो आपको यहाँ पर करने हैं, जो ऑलरेडी लोग कर रहे हैं और उनका जो ये मसालों से रिलेटेड बिजनेस है बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत ज़्यादा मार्जिन इस पर मिल रहा है। तो ये वीडियो ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा देखना, कहीं भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो जो जानकारी है वो आपकी अधूरी रह जाएगी। देखिए, अगर हम बात करें मसालों के बिजनेस के बारे में, आप सभी को पता है जो इंडियन मसाले हैं, मतलब अब धनिया मिर्चा हल्दी जो कुछ भी हो गया, वो सिर्फ इंडिया में ही उनकी खपत नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में है। खासकर जो अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इंडियन मसाले बहुत फेमस हैं। साथ में जो अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऐसी कंपनी मतलब कंपनीज कह रहा हूँ, ऐसे जो देश हैं यहाँ पर जो मसाले हैं, इंडियन मसाले बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आप ये समझ लीजिए, अगर आप छोटे से स्टार्ट करते हैं तो एक बड़े लेवल पर लेकर जा सकते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पर एक जो पुराना तरीका है जिससे जो लोग अपना रहे हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा उससे हट के आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अब पुराना तरीका क्या है, आप सभी को पता है कि हल्दी धनिया मिर्चा ये सारी चीज़ें सब कोई बेच रहा है यहाँ पे, हर कोई बेच रहा है यहाँ पे। हींग हो गया, जीरा हो गया, या वगैरह वगैरह मसाले हैं, हर कोई बेच रहा है। लेकिन सिंपल सी एक चीज़ है, जब तक आप अपने बिजनेस में कुछ नया नहीं लेकर आते हैं, कुछ नए ट्रिक्स नहीं लेकर आते हैं, अगर सब जैसा कर रहे हैं आप भी वैसा ही करेंगे तो बिजनेस बिल्कुल वैसा ही चलेगा। अब देखिए, अगर मैं बात करूं मसालों की, आप एक चीज़ सोचो आराम से, हल्दी धनिया मिर्चा आराम से मिल जाता है कहीं पर भी। अगर आप देखोगे पिसा हुआ या खड़ा जिसको बोलते हैं हम, सभी जगह अवेलेबल है आसानी से। आप किसी गांव में चले जाओ वहाँ भी आपको मिल जाएगा, आप किसी बड़े शहर में चले जाओ वहाँ भी आपको मिल जाएगा, बड़ी आसानी से मिल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोग तरीके अपना रहे हैं। अब कौन सा वो तरीका है मैं आपको ले चलता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये छोटा सा यहाँ पे ग्राफ दिखा देता हूँ कि इंडियन मसाला मतलब जो है, ये स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया का एक ग्राफ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इंडियन स्पाइसेस प्रोडक्शन का ग्राफ है कि कैसे ये फाइनेंशियल ईयर 2017 है, फिर 2018 है, 2019 है, 2020। अब ये अगर आप यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा यहाँ पे घटा हुआ है इसलिए आपको देखने को मिलेगा क्योंकि इस टाइम पे आप सभी को पता है कोरोना से रिलेटेड आ गया था, तो यहाँ पे इसलिए घटा हुआ है। इसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लगातार जो फाइनेंशियल ये बढ़ रहा है, मतलब जो ग्राफ है ये प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ रहा है। तो FY24 का अगर आप देखोगे मिलियंस टन में बताया गया है, यहाँ पे 11.80 के लगभग है। तो मसाले के बिजनेस में ऐसा नहीं, ये मैंने आपको इसलिए दिखाया है कहीं आप ये मन में ना सोच रहे हो, क्योंकि देखिए बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अगर आप एनालिसिस करते हो तो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। इसलिए मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, इसमें संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप मसाले का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो कुछ गलत नहीं है इसमें। बहरहाल, अब आप स्टार्ट कर चुके हो तो नई चीज़ कैसे ऐड करनी है, क्योंकि जब तक नई चीज़ ऐड नहीं होगी आपका जो बिजनेस है वो अलग होगा ही नहीं। और जब तक अलग नहीं होगा, दूसरों से अलग नहीं होगा, जब आप कुछ नया उसमें नहीं डालोगे तब तक डेफिनेटली इतनी जल्दी ग्रोथ आपको नहीं मिलेगी। तो अब क्या नया करना है आपको मसाले के बिजनेस में? अगर यहाँ पे मेरी स्क्रीन पर आप देखो ब्लेंडेड मसाला, मिक्स मसाला। अब ये ब्लेंडेड मिक्स मसाला क्या है? गरम मसाला हो गया, पाव भाजी मसाला हो गया, बिरयानी मसाला हो गया, सांबर मसाला, छोले मसाला। भाई
ये सारे के सारे जो मसाले हैं इस टाइम पे ब्लेंड करके बेचे जा रहे हैं, मिक्स करके बेचे जा रहे हैं। अब क्या है, देखिए एक सिंपल सी चीज़ है, सभी लोगों को ना, सब जितने भी जो कुछ भी खाना बनाने वाले हैं, सारी चीज़ें, सब लोगों को बिल्कुल बनी बनाई चीज़ें चाहिए। बहुत सारे ऐसे मसाले, किचन किंग मसाला है। तो आप जब बिजनेस करने जा रहे हैं मसालों का, तो ये ट्रिक आपको इसमें अपनानी चाहिए, ये चीज़ें आपको अपने उसमें लेकर आनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत बिक रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आप ये बता रहे हो ये इसमें नया क्या है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट में अभी नहीं है। आप एक चीज़ सोचो, भरवा भिंडी होती है, भरवा बैगन होता है, इसके साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो भरवा होती है, मतलब उनमें मसाले डाल के बनाई जाती हैं। क्या उनके मसाले मार्केट में अभी है? क्या आप अगर आप गूगल पे सर्च करके देखो यहाँ पे भरवा बैगन मसाला, तो बहुत रेयर केस में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। भरवा भिंडी मसाला मिल जाएगा, रेयर केस में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसके साथ में चाय का मसाला भी लोग बेच रहे हैं। वो सब्जी और उसमें डालने के काम नहीं आ रहा है, चाय का मसाला लोग बेच रहे हैं। बिरयानी मसाला, आप बोलोगे बिरयानी मसाला, यहाँ पे वेज बिरयानी मसाला बिक रहा है। और इसके साथ में बहुत सारे ऐसे मसाले हैं जो ब्लेंड करके बेचे जा रहे हैं। तो आपको ये चीज़ यहाँ पर बहुत दिमाग लगाना है, यहाँ पे बैठना है, सोचना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं अपना जो प्रोडक्ट है या मसालों का जो बिज़नेस है उसमें नया कौन सा ऐसा मसाला है मिक्स करके मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नई बाज़ार में ला सकता हूँ। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या है। देखिए मैंने पहले भी बताया कि सब लोग इस समय जो है, लोगों को सारी चीज़ें बनी बनाई चाहिए, कोई भी मेहनत इतनी नहीं करना चाहता। किसको पड़ी है, कौन ये इतना आजकल टाइम है कि अगर उसे भरवा बैगन बनाना है तो उसको सारे मसाले, उसको कलौंजी भी चाहिए, उसमें हींग भी चाहिए, ज़ीरा भी चाहिए। कौन किसके पास इतना टाइम है सारी चीज़ें अलग अलग करे। एक पैक उसको चाहिए जो फटाफट वो मिक्स करे, तुरंत मिलाए और बढ़िया से उस जो भरवा बैगन है वो तैयार है, भरवा भिंडी है वो तैयार है। इवन चाय का मसाला भी बिक रहा है, चाय का मसाला तैयार है। तो ये जो ट्रिक है ना, आप अपने बिजनेस में लाइए। सिर्फ सिंपल तरीके से पैकिंग करने से कुछ भी नहीं होगा। सिंपल तरीके से सब बेच रहे हैं और सिंपल तरीके से सभी का, देखिए जो बड़ी कंपनीज उनका चल रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसमें, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, अब क्या है मैं आपको इसका सलूशन भी अब मैंने बताया है। तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा आपको अपना माइंड लगाना है, बैठना है, कंपनीज है, देखना है किस टाइप के प्रोडक्ट बेच रही। अगर मैं आपको गूगल पे थोड़ा सा ले चलता हूँ यहाँ से और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चीज़ जो मैंने आपको बताई है, अगर मैं यहाँ पे गूगल पे सर्च करता हूँ और आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल। यहाँ पे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, मान लीजिए ब्लेंडेड मसाला, यहाँ पे सर्च करता हूँ ब्लेंडेड मसाला। जी हाँ, मैं एक नीचे का एग्जाम्पल यहाँ पे उठा लेता हूँ। अब देख लीजिए यहाँ पे ब्लेंडेड मसाला है, कंपनी का नेम, और ये किस तरीके से बेच रहे हैं। अब देखिए मैं इसका एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए इनके कितने सारे मसाले हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या यहाँ पे बता रहे हैं, अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊँ यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे क्लासिक टी मसाला, मतलब चाय का मसाला बिक रहा है, पोहा मसाला बिक रहा है। किचन किंग तो पुराना हो गया, किचन किंग मसाला है। इसके साथ में छोले मसाला है। फिर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये वेज बिरयानी पुलाव मसाला जो मैं आपको बता रहा था, वेज बिरयानी पुलाव मसाला। उसके बाद शाही पनीर मसाला, इसके साथ में बहुत सारे ऐसे मसाले हैं ये लोग यहाँ पर बेच रहे हैं। और इसके बाद में एक और मैं आपको एग्जाम्पल यहीं पे फर्स्ट वाला उठा के यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए रसम मसाला, चिकन मसाला, गरम मसाला, सांभर मसाला, चाट मसाला। ये तो मतलब पुराने हो गए। मैंने आपको वही एग्जाम्पल अभी आपको दिखाया यहाँ पे, और मैं एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। नीचे की तरफ चलूँगा, ये देख लीजिए यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पर बेचे जा रहे हैं मसाले। जी हाँ, शाही बिरयानी मसाला, बिरयानी मसाला हो गया, वेज बिरयानी मसाला हो गया, शाही बिरयानी मसाला हो गया। आप कौन कौन से आप बेच सकते हो, सोचो ज़रा आप। मटन बिरयानी मसाला, चिकन बिरयानी मसाला,
और आलू बिरयानी मसाला, कटहल बिरयानी मसाला, मतलब आप सोचो किस टाइप से बेचे जा सकते हैं मसाले। मतलब आप अगर YouTube पे वीडियो देखोगे ना तो इस टाइप का जो ये बिजनेस है, जो यूनिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, कोई आपको नहीं बताएगा। और यही यूनिक चीज़ें जब आप अपने बिजनेस में डालते हो, अब ये लोग ये जो कर रहे हैं यहाँ पे, जो बिजनेस यहाँ पर ये सब कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये सिर्फ क्या नॉर्मल मसाले बेच रहे हैं? जी नहीं, नॉर्मल मसाले अगर ये बेच रहे होते तो इनका भी नॉर्मल ही तरीके से चलता, क्योंकि नॉर्मल चीज़ें सब जगह अवेलेबल हैं, लोगों के पास हैं। लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें मसाले खरीद के फिर मिक्स करके, लोगों को क्या चाहिए, रेडीमेड आजकल सब कुछ चाहिए। तो आप भी इस टाइप की ट्रिक अपनाइए, इसमें लागत कुछ भी नहीं है। लागत सिर्फ अपनी आपकी इतनी आएगी कि आपको कोई ऐसा पर्सन रखना पड़ेगा जो थोड़ा सा जानकार हो कि मसालों को कैसे मिक्स किया जाना है। बाकी सारी की सारी चीज़ें वही हैं, मसाले वही हैं, बस क्या है, एक यूनिक फ्लेवर आपको तैयार करना है। आपको थोड़ा सा समझना है मसालों के बारे में कि हम कैसे मिक्स करें, कौन सी चीज़ मार्केट में देखना है, थोड़ा समझना है किस टाइप की चीज़ें हैं, हम कौन सी मिक्सिंग कर सकते हैं, किस मसाले को कैसे ब्लेंड कर सकते हैं। और पैकेजिंग और क्वालिटी आपको बहुत ध्यान रखनी है, दो चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और यदि आप इस तरीके से इन मसालों का बिजनेस आप करते हो तो आपका डेफिनेटली आपका जो बिजनेस है मसालों का, वो डे बाय डे ग्रो होगा और आप खुद उसमें पाओगे कि अच्छी खासी यहाँ पर ग्रोथ हुई है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है बहुत वैल्यूएबल लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने बहुत बड़ी गलती कर ली, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं, ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो मैं बिज़नेस से रिलेटेड लेकर आने वाला हूँ। वो किसी भी बिज़नेस से हो सकता है, कोई भी बिज़नेस हो सकता है। तो यदि आप ऐसी ट्रिक्स सीखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और माइंड में कोई कमेंट आ रहा हो या आपको लग रहा हो कि कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पर मैं वीडियो लेकर आ सकता हूँ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है वो अगला वीडियो आपके कमेंट पर ही हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।